बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहिए तो आसमां को ज़मीं पर उतार लाएं। कहिए तो आसमां को ज़मीं पर उतार लाएं। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.5 पे पहुंच गए हैं। एक्सरसाइज 1.5 फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। दिए गए मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करने हैं। उसका मेथड क्या है ये हम सीखते हैं। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हमने मालूम करना है। उसके लिए सीधी लाइनें, स्ट्रेट लाइन्स हम खींचेंगे। -1, 1, 2 और 0, ये सीधी लाइनें। अब इसके बाद ये जो डायगोनल है इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। -1 और 0 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद माइनस साइन के बाद इन दो वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 1 को। 2 और 1। तरतीब आपने नहीं तोड़नी। सबसे पहले हमने डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, यानी ये दो वैल्यूज़ जो हैं इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। फिर माइनस साइन के साथ हमने इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। कुछ बच्चे इस तरह करते हैं कि पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में इसको नहीं, पहले आपने इनको यानी डायगोनल्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। ये ज़हन में आपने रखना है। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। -2 1s are 2, -2 इसका आंसर आ गया। यही इसका मेथड है जो तकरीबन लास्ट एक्सरसाइज तक जो है वो इस्तेमाल होगा। बी का आप करेंगे सीधी स्ट्रेट लाइंस, 1 3 2 -2। बिल्कुल इजी मेथड है और ये अक्सर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई -2। अब बीच में ये माइनस साइन लगाना नहीं भूलना आपने, ये माइनस साइन ज़हन में रख लेना है आपने। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दो वैल्यूज़ को, 2 और 3 को। वन को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 और -2 3s are 6, -2 और -6 ये -8। ये दो पार्ट हमारे सॉल्व हो गए हैं। यही मेथड जो है वो आगे हम इस्तेमाल करेंगे। सी 3 2 3 2 ये भी इजी है। स्ट्रेट लाइंस लगाना नहीं भूलना आपने, अक्सर बच्चे ये भूल जाते हैं। 3 2 3 और ये 2। अब किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको या इसको, इनको। थ्री 2s are 6 ये हो जाएंगे। अब इसके बाद इन दो
वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 2 ये। अब ये 3 2s are 6 माइनस 3 2s are 6, ये हमारा 0 आ जाता है। अब डी को सॉल्व करते हैं। स्ट्रेट लाइंस 3 2 1 और 4, यहाँ भी स्ट्रेट लाइंस। डी का डिटर्मिनेंट ये हम मालूम कर रहे हैं। अब इसमें वही तरीका हमने अपनाना है, इन दो वैल्यूज़ को यानी डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 4, माइनस साइन के साथ अब इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4s are 12, 2 1s are 2 और 12 में से ये इस्तेमाल करते हैं, 12 में से 2 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 10 आ जाता है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमने बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ये बताना है इनमें से कौन सी सिंगुलर हैं और कौन सी नॉन सिंगुलर हैं। इसको अगर उर्दू में आप करते हैं तो ये नादर कालब ये बताना है, और ये गैर नादर कालब। सिंगुलर नादर कालब होगा, नॉन सिंगुलर जो है गैर नादर कालब है। इसकी अब हम डेफिनेशन देखते हैं। A matrix is singular if A का डिटर्मिनेंट अगर 0 हो तो वो सिंगुलर हो, या ए का, इसको उर्दू में कहेंगे तो मक्ता, ए का जो मक्ता है ये 0 के बराबर हो तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नॉन सिंगुलर, ए मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर एक मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होगा अगर ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर ना हो, या ए का जो मक्ता है, उर्दू में इसको ए का मक्ता कहते हैं, वो 0 के बराबर ना हो तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब हमने ये चेक करना है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ए की दोनों साइड पे स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे, 3 और 6 और 2 और ये 4 सीधी लाइन, ठीक। अब इसके बाद हमने जिस तरह पहले क्वेश्चन में किया बिल्कुल उसी तरह का ये क्वेश्चन है, कोई इसमें तब्दीली नहीं है, उसी तरह का क्वेश्चन। अब 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन के साथ, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है।
3 4s आर 12 माइनस 6 2s आर 12। 12 में से 12 माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो ये चूँकि 0 है इसलिए हम कहेंगे एस ए इज इक्वल टू 0, सो ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। जी, इसका हमारा जो आंसर आया ये 0 के बराबर है। तो इसको हम कह सकते हैं, जिस तरह के हमने डेफिनेशन देखी है कि 0 आ रहा है, इसका मक्ता 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसको बी को भी चेक करते हैं, उसी तरह हम फाइंड करते हैं इसको, सीधी लाइनें। जी, ये बी है, बी का डिटर्मिनेंट ये 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया, डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करना है, माइनस अपने पास से लिखेंगे, माइनस लिखना नहीं भूलना। 3 और 1 4 2s आर 8 माइनस 3 1s आर 3। 8 में से 3 करेंगे माइनस तो हमारा 5 आ जाता है, which is not equal to 0 as b determinant not equal to 0, so b is non-singular मैट्रिक्स। क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है इसलिए ये नॉन सिंगुलर है, या गैर नादर इसको उर्दू में हम कहेंगे। इसका सी पार्ट है, सी पार्ट को देखते हैं। स्ट्रेट लाइंस, सेवन 5 और ये 3 और -9। अब इसको डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, वही तरीका है। 5 और 7 को मल्टीप्लाई किया, -3 और -9 को मल्टीप्लाई करेंगे। साइन का आपने ख़ास ख्याल रखना है। 7 को 5 से ज़रब देंगे 35, ये माइनस है और ये भी माइनस, दो माइनस साइन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये 27 9 3 27 इज इक्वल टू 62, नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, सो सी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारा आ गया। अब नेक्स्ट इसको हम करते हैं
हमारा डी पार्ट है, डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसको चेक करते हैं कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। स्ट्रेट लाइन 5 माइनस 10 माइनस 2 और 4। अब इसके बाद हमने 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2 को -10 के साथ ये मल्टीप्लाई। अब ये 5 4 ज़ा 20 और ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 बार माइनस का साइन आया है तो ये माइनस का साइन आएगा। 10 2 ज़ा 20 और ये 0, तो हम लिखते हैं एस डी का डिटर्मिनेंट 0 है, सो डी इज सिंगुलर मैट्रिक्स। आज तक के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपकी एजुकेशन में ये मुफीद साबित है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।